हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं। आज कुछ नया होने जा रहा है। कल मैंने लेक्चर जो दिया था वो परसेंटेज का था और मुझे उम्मीद है कि आप परसेंटेज के और बहुत सारी सीट्स लगा चुके होंगे, क्योंकि इस वैश्विक महामारी कोरोना के वियोग में सारी संस्थाएं, सारे एकेडमिक सेशन सभी बंद चल रहे हैं, तो आप घर पर रह करके ऑनलाइन पर टोटली डिपेंडेंट हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिस पर आप ऑनलाइन फ्री में सारे लेक्चर्स, ठीक है ना, सीरीज बाय सीरीज अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, आप लगे रहिए। जब आपके साथ हम लगे हुए हैं तो आपको भी कंटिन्यू लगा रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही रंग लाती है, बोलते हैं ना। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, सीट्स भी मिल जाएंगी, कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। और जो लेक्चर जो अभी आप देख रहे हैं, अगर आपने पहला वाला, इससे पहला परसेंटेज लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखना, आप क्रम से पढ़ना, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज लेकर के चल रहा हूं। मैंने अभी परसेंटेज क्लियर कराया था, आज का लेक्चर में लेकर के आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, ठीक है ना। तो कंटिन्यू रखना इसको, और मैं कंटिन्यू आपको लेक्चर लेकर के आता रहूंगा, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस में करा सकूं, और बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं कराऊंगा। ध्यान से, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, हिंदी में बोले तो अनुपात एवं समानुपात। क्लियर है ना। एक्चुअली अनुपात क्या है? कुछ नहीं है, एक छोटा सा इंट्रो है। किसका? नंबर्स का आपस में संबंध बताना। संबंध किस तरीके से? ध्यान से देखना, ये अनुपात ही तो हमें फ्रैक्शंस बनाना सिखाता है, भिन्न बनाना आप जानते हैं, जिससे भिन्न के भी क्वेश्चंस आते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा तजुर्बा करने का। तो ध्यान से देखना, अनुपात होता क्या है? बेसिकली अनुपात एक दो नंबर्स के बीच में संबंध बताता है। जैसे मेरे पास नंबर है 15, 35, क्लियर है। तो जो अनुपात है या रेशियो है, वो क्या कहता है कि रेशियो बताता है कि ये दो नंबर्स जब आपस में अपॉन की फॉर्म में आ जाए, किसमें? अपॉन, और बोले तो हिंदी में बट्टा, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसको बोलेंगे रेशियो। क्लियर है। जैसे 15/35 है, 15/35 है, इसको जितना आप सिंपल कर सको पहले तो इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये 3 से कितना, ये 5 से 3 टाइम्स, ये 5 से 7 टाइम्स। क्लियर हुआ। अब क्या है, इसका जो निकल करके आएगा रेशियो 3:7 होगा। क्लियर है। ये हुआ हमारा रेशियो का बेसिकली क्या मीन है, ये हमने एक्सप्लेन किया। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, जो रेशियो है, इसको रेशियो को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, वन फॉर्म यानी कि सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म क्या होती है? ध्यान से देखना, सिंपल फॉर्म वही है कि जब नंबर्स को आपस में, अभी जैसे मैंने 3:7 निकाला, तो ये इसकी सिंपल फॉर्म है। क्लियर है, सिंपल फॉर्म है। अभी जैसे रेशियो आ जाए कि भाई 20:40, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? वही सिंपल फॉर्म होता है। क्लियर है ना। सिंपल फॉर्म या सिंपल रेशियो वही होता है जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का तरीका, इसके आप फ्रैक्शन कर लीजिए, 2 × 5 होंगे। क्लियर है। इसके भी आप इसी तरीके से करिए, कितने होंगे? 2 × 2 × 5 हो गया। अब जितने आपके जो चीज कॉमन है आप उसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। मीन्स 5 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल,
यहाँ क्या बचा, 1 ही तो बचा, केवल 1 ही तो बचा। यहाँ पे क्या बचा, तो जो इसका आंसर है वो 1:2 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी, रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है मैं वो भी बता देता हूं। अभी इसमें पूछा जाता है ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट रेशियो कौन से होंगे, रेशियो, ठीक है ना। ध्यान से देखना इसको, ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट रेशियो क्या होंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं। कभी कभी तो दिया होगा ना मेरे लिए फ्रैक्शंस दिया होगा, कैसे, जैसे इन्होंने दे दिया कि 3/16 और इधर दे दिया आपका 4/12 और इधर आपका दे दिया कि भाई ये 6 कुछ भी लिख लीजिए आप, मैं एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूं। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना कि इसमें वो पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट रेशियो क्या होगा। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 10 का सम कर दिया, कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं है। ध्यान से देखना, अब इसका इसमें डिवाइड दे दो, कितने टाइम्स जाएगा, 1 पॉइंट कुछ जाएगा, 2 टाइम्स कंप्लीट नहीं जा रहा है। इसमें देखो 3 पॉइंट कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और इसमें देखो पूरा 4 टाइम्स जा रहा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर ही बताता है कि ये ग्रेटेस्ट रेशियो है। क्लियर है। और लोवेस्ट कौन सा है, ये लोवेस्ट है, यहां से क्लियर है ना, ये लोवेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको नोट करो, मैं आपको फिर कराता हूं दूसरा कॉन्सेप्ट। देखो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म रेशियो हो गया। अभी सिंपल फॉर्म के बाद आता है पता क्या, सेकंड, जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म नाम से पता चल रहा है, हिंदी में बोले तो मिश्रानुपात, मिश्रानुपात। क्लियर है, नाम से ही पता चलता है। अब मिश्रानुपात का मतलब क्या है, इसमें नंबर्स आपस में मिलाए जा रहे होंगे, उनका अनुपात मिलाया जा रहा होगा, ये हमें कैलकुलेशन करनी है। ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कंबाइंड फॉर्म की, है ना, देखते चलना, कॉन्सेप्ट को समझना। तो मेरे लिए इसमें जो दिया जाएगा वो ऐसे दिया हुआ है, a⁻b, यानी जो नंबर्स होंगे वो 3 होंगे मेरे पास, a और b c 3 नंबर्स होंगे। इनका रेशियो दिया हुआ किस तरीके से, जैसे a/b दे दिया भाई आपको, 3/5 दे दिया। क्लियर है, ध्यान से देखना। और अभी b/c भी दे दिया, कितना, 6/11। ध्यान से देखना। अब वो मुझसे कहे भाई कि a/b/c फाइंड करो, देन फाइंड a/b/c, ये हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन करने के लिए, ये वाला निकालने के लिए कॉन्सेप्ट को समझ लो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी आपको। देखना ध्यान से, मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। मुझे a/b/c चाहिए, मैंने तीनों को लिख दिया। अब जो नंबर्स a को यहाँ पे दर्शा रहे हैं वो a के नीचे आएंगे। तो a को क्या दर्शा रहा है, 3, तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, यही लगाते जाओ। b को क्या दर्शा रहा है, 5, तो ये 5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, फिर से b को क्या दर्शा रहा है, 6, तो ये इसके नीचे आएगा 6। क्लियर है। अब c को क्या दर्शा रहा है, 11, यहां तक क्लियर है। ध्यान से देखते चलो, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे तो इंडिकेट कर रहा है। अब देखो आंसर कैसे मिलेगा, मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, कितना आएगा, 18, अनुपात लगा दिया, रेशियो लगा दिया, इसका इसके साथ कर दिया, कितना हो जाएगा, 30। अब देखो ध्यान से, इसका इसके साथ भी कर दो, कितना हो जाएगा, 55। ये नंबर जो मिलके आया a/b/c निकल के आया। क्लियर है। और अगर ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सके तो आप इसको और सिंपल कर सकते हैं, जैसे डिवीजन दे दो, डिवाइड कर दो किसी नंबर से ऑल नंबर्स को। अगर हो ऐसा तो आप कर लीजिए, नहीं हो तो रहने दो। तो आपका रेशियो हमारी नजर में जो निकल के आया, a/b/c बराबर क्या निकल के आया, स्मॉल है सॉरी, a/b/c, तो ये निकल के आएगा 18/30/55। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें चलता रहेगा। देखो मैं और भी एग्जांपल्स लेकर के इसके बताऊं, नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। भाई देखो फिर से दे दिया है कि a/b उन्होंने दिया हुआ है
13:15, क्लियर है। B/C दे दिया है भाई उन्होंने 18:19। मुझे कैलकुलेशन चाहिए कि A/B/C की क्या कैलकुलेशन होगी। देन फाइंड A/B क्या हुआ। क्लियर है क्वेश्चन। बस यहां से अब आपके लिए मैं फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं। उस फॉर्मूले को रट लेना। क्या? उस फॉर्मूले को रट लेना। देखो कैसे, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला वो रटने का नहीं होगा, समझने का होगा। ठीक है ना, किसी को फॉर्मूला रटना नहीं है। बस आओ देखो, इट मीन्स ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी। ए को क्या इंडिकेट कर रहा है 13, बी को क्या इंडिकेट कर रहा है 15, बी को क्या इंडिकेट कर रहा है 18, सी को क्या इंडिकेट कर रहा है 19। ध्यान से देखना, बस मेरा आंसर आ गया A/B/C आ गया। कितना? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखते चलो ध्यान से। और इसका इसमें कर दूंगा तो कितना आ जाएगा। क्लियर है? और इसका इसमें भी करना पड़ेगा। क्लियर हुआ है ना। बस इस कॉन्सेप्ट को आप लगाते रहिए, आपका क्वेश्चन होता जाएगा। इसको नोट करिए, फिर मैं एक और कॉन्सेप्ट लेके बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझना ध्यान से। ये नंबर्स जैसे दिए हुए हों A/B/C नंबर्स दिए हैं। अब इन नंबर्स में प्रपोर्शन उसने दिया हुआ हो तो वो कैसे देगा A/B। ये होता है प्रपोर्शन का सिंबल, इस तरीके से। क्लियर है? और इसको लिख दे C/D। ध्यान से देखना। तो इसका जो सॉल्यूशन है एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखना। बीच वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ऊपर वाले नंबर्स का, दोनों का बाहर वालों का, यानी कि A/D इक्वल्स टू B/C होगा। क्लियर है? यही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका है, प्रपोर्शन का है। अब देखो प्रपोर्शन कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से प्रपोर्शन पूछे जाते हैं। पहला होता है जैसे मीन प्रपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, मध्य समानुपात। मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात हम कैसे निकालेंगे। मध्य निकलता है हमेशा दो के बीच का। कितने का? दो के बीच का। तो देखो मध्य कैसे निकालेंगे। दो नंबर्स दे दिए उन्होंने A और B। जब A और B दो नंबर्स दे दिए और पूछे कि मीन प्रपोर्शन निकालो, तो मीन प्रपोर्शन निकालने का ध्यान से देखना फंडा, तो क्या होगा A/B। क्लियर है? इसका रूट निकाल दो, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दो। और हिंदी में बोले तो दो संख्याओं का गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल दो, तो ये निकल के आ जाएगा उनका मध्य समानुपात, और बोले तो मीन प्रपोर्शन। क्लियर है टॉपिक? ये दो नंबर्स का ही निकलता है हमेशा मीन प्रपोर्शन। ठीक है ना। अब ये जैसे कि देखो मैं आपके लिए नंबर्स ले लेता हूं ना, मैंने ले लिया 4 और 16। क्लियर है? अब इनका मुझे वो कह रहा है कि भाई मीन प्रपोर्शन निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया रूट लगाओ, वर्गमूल वाला लगा लो हिंदी में बोले तो। 4 × 16 कितना आएगा आंसर 64। कितना आया 8 आया कि नहीं आया। तो इनका मध्य प्रोपोर्शनल यानी मीन प्रोपोर्शन निकल गया 8। क्लियर है? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है आपका यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। क्या? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तीसरा समानुपात निकालना है। दो नंबर दिए हैं अनुपात में, तो उनका तीसरा समानुपात क्या होगा, कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। जैसे कि उन्होंने A और B दो नंबर्स दे दिए हैं, तो जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको क्या मानने पड़ेंगे, इसी तरीके से आपको एक प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब B और X, ये आगे वाले दो नंबर आपको मानने पड़ेंगे। अब इससे हमारा जो है कैसे निकलेगा तीसरा समानुपात, बोले तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकल के आएगा, ध्यान से देखना। मैंने अभी बताया था, तो क्या हो जाएगा A × X बराबर B × B, तो ये निकल के आएगा AX = B²। क्लियर है? ये निकल के आया। और अभी देखो क्वेश्चन कैसे आता है, उन्होंने दिया है कि 16 और 36 दिया है, और वो बोल रहा है कि भाई
हमें चाहिए इनका तीसरा समानुपात, यानी थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, यहां भी b मानना पड़ेगा, यानी कि b हो जाएगा आगे फिर से 36 और आगे x। देखो इसी में आप अगर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो तो रखो, कितना होगा 16 इंटू एक्स इक्वल्स टू 36 इंटू 36, x की वैल्यू निकालेंगे तो 36 इंटू 36 डिवाइड बाई 16। ध्यान से देखना, 4 से 4 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स, 4 से 9 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 81। तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या निकल के आ गया, ध्यान से देखना, ये 81 होगा। क्लियर हुआ, इस तरीके से आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आता है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं, हटा दूं। अब हम निकालेंगे क्या, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन था। अब हमें निकालना है क्या, फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर है, बोले तो चौथा समानुपात। कैसे निकालेंगे चौथा समानुपात, ध्यान से देखना, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें पूरे में। देखो ए बी सी दिया है, 3 का रेशियो हमें दिया हुआ है, चौथा नंबर का रेशियो हमें चाहिए, तो उसको मानेंगे x। तो वही फंडा लगाइए फिर से, क्या हो जाएगा a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी इंटू सी। क्लियर है, यहां से b इंटू सी। तो x की अगर वैल्यू हमें चाहिए, x ही तो है जो चौथा है समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, तो b इंटू सी डिवाइड बाई a, ये आपका निकल के आ जाएगा आपका चौथा। क्लियर है, ध्यान से। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो अगर मेरे लिए क्वेश्चन दिया है कैसे 4:9:13, क्लियर है, मुझे चाहिए भाई इसका फोर्थ रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसको मान लिया x, क्लियर है, x मान लिया, x की वैल्यू के लिए b इंटू सी नहीं 9 12 हो गई, तो ये 9 इंटू 12 अपॉन 4, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप ध्यान से देखना 27 निकल के आ गई। क्लियर है, इस तरीके से आपका फोर्थ प्रोपोर्शन निकल के आ जाता है। नोट करो, अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ लेना ध्यान से। अभी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं भी x रेशियो बाई इस तरीके से दिया है और इस तरीके से पूछे कि ये हमारा क्या होगा, इसका हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखना कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखना, इसका हम ऑर्डर देखते हैं, 1 1 1 1, सबकी पावर 1 है। तो ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं पता है, होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसे समीकरण को हम, ऐसे इक्वेशंस को होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। अब ध्यान से देखना, जब होमोजीनियस वाली बात आ जाती है ना, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो मैंने क्या किया, x अपॉन वाई अपॉन 3/4, यहां से मैंने ये बना लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मैंने पहले बताया था रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिखना। अब ये मैंने लिख लिया। जब होमोजीनियस इक्वेशन इस तरीके से, आपको देखिए ऑर्डर सेम हो, होमोजीनियस इक्वेशन हो, ये कॉन्सेप्ट होमोजीनियस का आप 12th क्लास में पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं भी बता रहा हूं। तो ये है, इस जब होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट होता है तो इसकी वैल्यू हम ये मानते हैं, इसकी वैल्यू ये मानते हैं। इट मींस x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 हम मानते हैं, और इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को हम इसी में पुट कर देते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। आंसर देखना ध्यान से कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 20 अपॉन 15 माइनस 8, आंसर आ जाएगा आपका 32 अपॉन 7। क्वेश्चन होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना, बस ये कॉन्सेप्ट को समझते चलो। होमोजीनियस इक्वेशन है ये, और होमोजीनियस इक्वेशन वो होती हैं जिनका ऑर्डर 1 हो हमेशा, यानी कि 1 डिग्री इक्वेशन बोलते हैं इनको। और जब 1 डिग्री इक्वेशन जो होती है उनको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। सबकी जो डिग्री है वो सेम है एक्स वाई की, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा होगा कभी कभी, इसको नोट कर लेना, जब पैसे बांटते हैं, क्या
अगर एक फादर अपने 2 बेटों में, 2 सन में पैसे को डिवाइड करता है तो कैसे करता है? कहीं भी पैसे का डिवाइड होता है तो कुछ पार्ट्स में होता है, कितना पार्ट्स उसको मिला, इतना पार्ट्स उसको मिला, क्लियर है ना? तो उसका हम कैसे निकालेंगे कि किसको कितना भाग या किसको कितने पैसे मिले। मान के चलो मेरे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 672 रुपए है, इसको मैंने 2 भाइयों में बांटा है, ए में और बी में। किसमें? ए और बी में मैंने बांटा है, और वो जो रेशियो है ए और बी का वो है ये, यहां से क्लियर है, 5:3 है। अब मुझको ये कैलकुलेशन करनी है कि दोनों भाइयों को कितने कितने पैसे मिले, क्लियर है? कैसे मिलेंगे देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि 5 पार्ट्स तो मिला है ए को और 3 पार्ट्स मिला है बी को। इसका मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए? इट मीन्स ये जो पैसे हैं इनके 8 पार्ट्स डिवाइड हो गए, ठीक है? मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। अब ध्यान से देखना, मुझे निकालना है कि इसको कितना मिला ए को। तो ए को 5 पार्ट्स मिला, कितने का? 8 का, इंटू 672, क्लियर है? आंसर आपका निकल के जो आएगा, जो ए वाले भाग को, ए को जितना पैसा मिला है तो कितना निकलेगा? ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका इतना, और 8 8 जा 64, 3 बच गया, 8 4 जा 32। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20, 5 8 जा 40 और ये 42। तो इतने रुपए तो मिल गए इसको, क्लियर है? अच्छा, 2 की बात हो तो आप एक कॉन्सेप्ट तो ये भी लगा सकते हो कि अगर ए को इतना मिला है तो बी का कितना मिला होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, निकल आएगा। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट से करना है, कैसे करेंगे? अब देखना, बी को कितना पार्ट्स मिला है? बी पार्ट्स मिला है कितने का? 8 का। 8th पार्ट का 3 पार्ट्स बी को मिला है और टोटल ये है, क्लियर है? इसको भी निकाल दो आप, कितना आंसर निकल के आएगा? 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, इतना निकल के आएगा, क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चनों को हम करते हैं सॉल्व, ठीक है ना? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, इसको नोट करिए। देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर जैसे मेरे पास इतने रुपए हैं, ध्यान से देखना, और ये रुपए मैंने एक रेशियो में डिवाइड कर दी, और वो रेशियो क्या है? 35, 28 और 20 रेशियो। इट मीन्स मैंने ए, बी और सी को ये पैसे बांट दिए। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि तीनों को कितने कितने रुपए मिले। ध्यान से देख देना, देखते रहना। इसका मतलब मुझे टोटल पार्ट्स देखने होंगे पहले तो। तीनों को जोड़ दो, तीनों को कितने कितने पार्ट्स मिल रहे हैं इधर देखना, 35 प्लस 28 प्लस 20, क्लियर है? कितना हो गया टोटल? ये आपका हो जाएगा, ये निकाल लो तो निकल के आएगा लगभग 83 आ रहा है, क्लियर है? तो 83 पार्ट्स हैं टोटल। इस 1162 रुपए के इतने पार्ट्स बन गए। अब मुझे देखना है कि पहले वाले को कितना पार्ट्स मिला। ए को ध्यान से देखना, ए को मिलेगा 35 डिवाइड बाई 83 इंटू 1162, सॉल्व कर लेना, ये मिल जाएगा ए को। अब मुझे निकालना है बी को, कैसे मिलेगा? ध्यान से देखना, बी को 28 पार्ट्स मिला है, किसका? 83 का, मल्टीप्लाई बाई ये बी का निकल आएगा, क्लियर है? सी का मुझे चाहिए तो ध्यान से, सी को 20 पार्ट्स मिला है, 83 मल्टीप्लाई बाई 1162, ये सी का निकल आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस ये देखते जाना है कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जा रहा है, उस पार्ट्स का कितना, किस पार्ट्स को किसको कितना पार्ट मिल रहा है। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस आप इसे देखते रहिए, ठीक है ना? इसको नोट करिए। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको 1 2 और करा देता हूं, ध्यान से देख लेना। अब मैं आपको केवल क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से, और वीडियो को पॉज करके आप भी क्वेश्चंस को ट्राई करो। देखो मेरा क्वेश्चन है, सीट में से मैंने क्वेश्चन लिया है कि 2a = 3b = 4c। कितना है? 2a = 3b = 4c। अब ये मुझे इसमें से निकालना क्या है? a raised to b raised to c, ये मुझे कैलकुलेट करना है।
तो ध्यान से देखना इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना इस क्वेश्चन के को भी। अगर मुझे ए चाहिए तो मुझे यहां से ए को रिमूव करके रखना है अपने माइंड में। मुझे अगर ए चाहिए यानी कि मुझे ए, बी और सी चाहिए। ए के लिए मुझे ए रिमूव करके रखना है, ध्यान से देख लो। ए के लिए मुझे ए रिमूव किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 12 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। अगर मुझे बी चाहिए तो मुझे बी रिमूव करके रखना है और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब मुझे सी चाहिए तो इसको रिमूव करके रखना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल है, गौर से देखते रहिए, करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा दूं इसी तरीके का। चलो इसी में एक और देख लो। कहीं भी दिया हो a/3, b/5, 4, c/5, कहीं भी दिया हो ये कॉन्सेप्ट और पूछे कि आपको a/b/c निकालिए, क्या निकलेगा? तो यही नंबर्स को आप लिख दीजिए, यही आपका रेशियो होगा, क्लियर है। ये होगा, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा ध्यान से करते रहें तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। बोला ना मैंने, मेहनत रंग लाती है, लगे रहो सब कुछ आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, देखो ध्यान से करते रहना, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुका हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। ये क्वेश्चन है 2a = 3b एंड 4b = 5c और मुझे यहां से चाहिए a/c। ये मुझे कैलकुलेट करके लाना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे होगा। यहां से मुझे कुछ दिख रहा है, अगर ये लिखा है इसने तो मुझे a और b का रेशियो कैसे मिलेगा? a, यहां से b को ले आऊं b, इधर 3 है डिवाइड बाई 2, इट मीन्स मुझे मिलेगा a/b = 3/2। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, डायरेक्ट एक्सचेंज कर दो तो रेशियो बन जाता है। इधर इसका अगर b/c चाहिए तो कितना हो जाएगा, देख लो ध्यान से, 5/4 हो जाएगा, क्लियर है। कॉन्सेप्ट समझते चलना। अब देखो, जब आपको a/b मिल गया, b/c मिल गया, कॉन्सेप्ट वही लगाओ, a b c चाहिए आपको, तो a या c चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा? a के नीचे a लिखो, a कितना है 3, 2 है, b कितना है 5, 4 है, इसका पूरा निकाल लो, कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखना कितना निकलेगा, 15/10/8। इसका इसके साथ ये कॉन्सेप्ट तो बता ही चुका हूं भाई, बताया कि नहीं बताया? तो क्यों पीछे चुक रहे हो? वीडियो को पॉज करो, आंसर बताओ, क्लियर है, ध्यान से। अब देखो ये निकल के आ गया, लेकिन ये तो आपका a/b/c निकल के आया है, मुझे तो चाहिए a/c चाहिए मुझे तो ध्यान से देखना, a/2 क्या है c का, तो 15/8 ये आपका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो दोस्तों आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से अब इसके लिए आप शीट्स लगाते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं वही लेकर के आपके सामने आ जाऊंगा। और अभी रेशियो प्रोपोर्शनल कंप्लीट होता है, इस पर आप क्वेश्चंस लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए। और इस कोरोना वैश्विक महामारी के वियोग में आप घर पर ही रह के अपना पूरा पढ़ाई का माहौल बनाइए। किसी भी तरीके से आप अगर ये सब कर पाएंगे तो आप जरूर कहीं ना कहीं सफलता पाएंगे। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको लगातार वीडियोस देता रहूंगा। आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पूरा कंप्लीट किया है, कल मैं जो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे वही टॉपिक लेकर के आऊंगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके।